हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो लोग भी कश्मीर डिवीज़न वाले जिनका भी परसों से पीईटी स्टार्ट हो रहा है उनकी अच्छे से तैयारी हो गई होगी। और जो भी 19 अगस्त वाले हैं वो अब जितनी तैयारी उनकी हो गई है उतनी काफ़ी है, कंफर्टेबल हैं, घरों पे सेफ़ हैं। अपने सेफ़ रहो, कल के दिन बिल्कुल बाहर मत जाओ, कुछ भी मत करो कल के दिन, बिल्कुल ही वर्कआउट ना करो। लाइट स्ट्रेचिंग आप घर पे चाहो तो कर सकते हो, जितनी रनिंग आपकी होनी थी हो गई है। कल आप रनिंग मत करना, कोई इंजरी मत करवाना, सेफली आप लोग अपना 19 को अच्छा करके आओ, बढ़िया दे के आओ अपना परफॉर्मेंस। और जो भी निकल के आएगा मैं दुआ करूंगा कि सब लोग ही वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। जो भी परफॉर्म करके आएगा जब तो वो कमेंट में हमें बता सकता है कि उसका कैसा परफॉर्मेंस हुआ और क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, क्या कैसा रेशो रहा, वो सब हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं ताकि हम लोग भी बाकी बच्चों को भी अपडेट कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाई में क्या चीज़ कर रहे थे, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। हम लोग मेंसुरेशन 3D हमने स्टार्ट कर ली थी। उसमें हम लोग कुछ पार्ट पढ़ चुके थे और कुछ पार्ट हमको आज पढ़ना है। ठीक है, टेलीग्राम लिंक हमारा यहाँ पे मैंने दिया हुआ, आप डायरेक्ट मैसेज चाहो तो वहाँ पे कर सकते हो, आपके कोई भी डाउट्स हो तो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारी काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो कश्मीर डिवीज़न के लिए, गर्ल्स के लिए भी आ गई है, क्या आपको करना है, और जनरल वीडियोस भी आपके पास हैं। मेंसुरेशन तो हमारा चल ही रहा है। उसके बाद हमारी जो है वो प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पे बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे बना हुआ है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड। और बाकी जो भी अपकमिंग JKSSB एग्जाम्स हैं उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की। और मैथ्स की इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि आपको मैथ्स जो है वो सिंपल लगे। जिन लोगों को भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, मैथ्स से उनको मोहब्बत कराना मेरा काम है। ठीक है, तो वहाँ जाके आप मैथ्स का ये जो प्लेलिस्ट बनी है वो जाके देख सकते हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं JKSSB की। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अपना मेंसुरेशन कर रहे थे और हमने कुछ पार्ट हमने कर लिया था कल। आज हम थोड़ा सा मैं उसको 2-4 मिनट में रिवाइज करा के आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था। तो मैंने क्या बोला था, क्यूब क्या है, क्यूब की 6 सरफेसेस है। हर एक सरफेस जो है वो स्क्वायर सरफेस होती है। एक सरफेस का एरिया जो है वो S स्क्वायर होता है, तो 6 का एरिया जो है वो 6S का स्क्वायर होगा। वैसे ही क्यूबॉइड का मैंने आपको बताया था, 2 सरफेसेस होती हैं, L इंटू बी वाली, 2 होती हैं B इंटू H वाली, और 2 होती हैं H इंटू L वाली। तो इसीलिए इसका एरिया कितना किसके बराबर होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कल हमने इसका प्रूफ देखा था कैसे आता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको कल यहाँ पे देखो ये देखो, यहाँ पे हमने कल जब पढ़ा था तो मैंने पूरे प्रूफ के साथ आपको बताया था कैसे ये चीज़ आती है। ये आपको यहाँ पे भी बताया गया था और आपको स्क्वायर का भी, क्यूब का भी जब पढ़ाया गया था तो आपको ये चीज़ें सारी बताई गई थी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ उस चीज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि हम उसको कंप्लीट करके अपने अगले की तरफ बढ़ पाएँ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बोला था, लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 दीवारी का एरिया। क्या बोला था मैंने, 4 दीवारी का एरिया। 4 दीवारी का एरिया का क्या मतलब हो गया कि कभी कभी आपको इसको बोला होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, भी कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालो। तो जब 4 ही दीवारें हैं, 4 ही सरफेसेस हैं, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 4S का स्क्वायर। यहाँ पे हमको किसको एक्सक्लूड करना होता है, रूफ को भी एक्सक्लूड करना है और हमको फ्लोर को भी एक्सक्लूड करना होता है। तो ये एरिया इस तरीके से आता है। फिर वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम जो है वो S क्यूब होता है और यहाँ पे L इंटू B इंटू H होता है। और बेवकूफ़ अगर बनाना हो तो ये भी फॉर्मूला होता है किसका, वॉल्यूम का, इन केस ऑफ क्यूब, और ये होता है इन केस ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, उसके बाद डायगोनल हमने देखा था, डायगोनल की बात की थी। डायगोनल होता है √3a क्यूब के केस में, और L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है इन केस ऑफ क्यूबाइड। और इसी डायगोनल को हम लोग क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, कि लॉन्गेस्ट पोल जो है वो किस तरह से हम लोग फिट कर सकते हैं, किसमें, क्यूब में या फिर क्यूबाइड में। अगर क्यूब में होगा तो ये फार्मूला, क्यूबाइड में होगा तो ये फार्मूला। ठीक है, उसके बाद कुछ और फार्मूले भी थे, जैसे क्यूब था, इन रेडियस किसके बराबर होता है, a/2। a क्या थी, साइड ऑफ स्क्वायर या साइड ऑफ क्यूब आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इन रेडियस मतलब आपको मैंने बताया था, कल भी बताया था, पहले भी आपको मैंने ट्रायंगल्स में जब पढ़ाया तो ये चीज़ पढ़ाया है कि इन सेंटर होता है हमारे पास एक इन सेंटर, मतलब जहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर्स जो हैं वो मीट करते हैं। तो उसका जो इन सेंटर अंदर जो सर्कल बनता है ट्रायंगल के अंदर, उसका जो रेडियस होगा उसको हम इन रेडियस बोलते हैं, वो a/2 होगा। फिर सर्कम रेडियस वो √3/2a होगा। ये सारा मैं आपको कल समझा चुका हूँ। और फेस डायगोनल की बात की होगी तो √2a होगा। सॉरी, ये कल मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कैसे आई हैं, आज सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको क्यूबाइड का बताया था, टोटल सरफेस एरिया। अगर पागल बनाने वाला फार्मूला अगर चाहिए तो एक और ये भी है, L प्लस B प्लस H का स्क्वायर माइनस डायगोनल का स्क्वायर। अगर ये फार्मूले हमको नहीं याद है, हम तब भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको क्या किया जाता है, ये आपको चैनल्स पे देखोगे ना, किसी भी आपको ये अलग से शॉर्ट्स आएंगे, उस पर ये फार्मूला दिया होगा और आपको 2-3 सेकंड में जो है क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया जाएगा। L दिया है, B दिया है, H दिया है। हमको कोई भी इतनी जल्दी नहीं है कि हमको 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमको 15, 20, 30
इतनी भी ज़रूरी नहीं है JKSSB में, हमको 1 मिनट भी मिल जाए ना अगर, तो हमारे लिए काफ़ी है JKSSB में। तो हम लोग आराम से अगर ट्रेडिशनल मेथड से भी जाए ना, तब भी हम लोग 30 सेकंड से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ये फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप याद कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने आपका लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद कई बार क्या पूछा जाता है कि अगर आपको सरफेस को पेंट करना है, चाहे वो क्यूब का सरफेस है चाहे वो क्यूबाइड का सरफेस है, अगर आपको पूरे सरफेस को पेंट करना है, इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। अगर आपको रूफ और फ्लोर को छोड़ के सरफेस पेंट करना है तो आपको लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रूफ को छोड़ना है तो आपको क्या चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया, प्लस आपको इसमें बेस एरिया जो है वो एक बार इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से भी उसने क्वेश्चन में पूछा होगा उस हिसाब से हम लोग आंसर दे देंगे। ये चीज़ें तो थी, ये हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद हमने सिलेंडर भी पढ़ा था। सिलेंडर हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, जनरली वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया, हाइट तो आ गया। अब एरिया किसका, सर्कल का, तो सर्कल का एरिया πr²। जब मैं उसको एक हाइट तक लेके गया, उस सर्कल को जब मैं क्या लेके गया, एक हाइट तक लेके गया, तो उसकी क्या बन गई, कैपेसिटी बन गई। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया था, πr²h। वैसे ही लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाले जो दो ये सरफेस है ना, कर्व्ड वाली सरफेसेस है पूरी, ये कर्व्ड वाली का एरिया, तो किसके बराबर होता है, 2πr इंटू एच। 2πr मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू उसको जब मैं हाइट तक लेके गया तो 2πr/h। टोटल की बात करूंगा तो उसमें मैं दो चीज़ें इंक्लूड करूंगा, ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल। तो लेटरल में जब मैं ऊपर वाला सर्कल प्लस नीचे वाला सर्कल ऐड कर देता हूं तो मेरे पास बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये हम कल कर चुके थे, ये हमने आज रिवाइज भी कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कोन की तरफ। सर कोन, अरे कोन सर, कोन तो नाम है ना इसका, ठीक है। किसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कोन की तरफ। तो कोन इसका नाम ही है, ठीक है। तो सर इसकी क्या स्टोरी है, आपको कैसे पता स्टोरी है, सर कोई ना कोई स्टोरी तो आपके पास होती है, ठीक है। तो हम इसकी स्टोरी देखते हैं क्या है। स्टोरी क्या है, मतलब हमको याद रखने का तरीका है। ऐसे आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो ये क्या है आपके लिए, एक शॉर्ट ट्रिक टाइप, निमोनिक्स टाइप, कुछ भी बोलो आप, इस तरह का कुछ ऐसा बन जाता है कि आपको ये दिमाग में रहेगा हमेशा, ठीक है सर, समझ गए। अब एक काम करो, हमें बताओ कि आता कैसे है, ये कैसे करना है वो बताओ हमको, ठीक है। तो चलो हम लोग कहाँ चलते हैं, किसी आइसक्रीम पार्लर में चलते हैं, या फिर आइसक्रीम वाली कोई छोटी मोटी दुकान है वहीं चलते हैं, ठीक है। अमूल की शॉप पे चले जाओ या किसी पे चले जाओ, हाँ सर चलते हैं, ठीक है। चलो तो मैं आपको क्या करता हूँ, आइसक्रीम खिलाता हूँ, ठीक है। चलो तो सॉरी, तो जाके मैंने सबको क्या पूछा कि आप लोग क्या खाओगे, क्या आप कप खाओगे, कप में खाओगे आइसक्रीम, कप नहीं खाओगे, कप में आइसक्रीम खाओगे, या फिर आप कोन में खाओगे। तो बहुत बच्चों ने क्या बोला, सर हम कप में खाएंगे, बहुत ने क्या बोला, हम लोग कोन में खाएंगे, ठीक है। तो जो तो समझदार थे थोड़े से, उन्होंने क्या बोला, हम लोग कप में खाएंगे। जो लोग थोड़े से समझदार ये भी हैं, ठीक है, लेकिन जो लोगों को नहीं इतना पता था, नहीं नॉलेज थी मैथ्स की, तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग कोन में खाएंगे। अब कप में क्या होता है कि कप में एक तो स्कूप आपको यहाँ नीचे होगा, एक स्कूप इस साइड पे होगा, एक स्कूप वो ऊपर भरेगा, ठीक है। तो इसमें 3 स्कूप भर देता है वो। और कोन में क्या करता है, वो सिर्फ एक ही स्कूप ऊपर रख देता है। ये आपको इमेजिन करना है बस, ऐसा नहीं है कि एक स्कूप रख देता है, आप जितने मर्जी डलवाओ, आप 10 स्कूप डलवा लो चाहे, लेकिन कोन में वो क्या करता है, वो एक ही स्कूप रख लेता है ऊपर। तो अगर यहाँ पे एक स्कूप आया, यहाँ पे कितने स्कूप हैं, 3। तो अगर मुझे कोन से सिलेंडर में जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, tभी मेरे पास क्या आएगा, इसके भी 3 स्कूप और इसके भी 3 स्कूप। इसका मतलब अगर मुझे सिलेंडर से कोन में जाना होगा तो मुझे कोन वाले एरिया को, कोन वाले वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। यहाँ मैंने बताया आपको कि कोन वाले वॉल्यूम को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोन वाले वॉल्यूम को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मैं कहाँ पहुँचूंगा, सिलेंडर वाले पे, ठीक है सर, समझ गया। तो इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ इसको कोन को, तब मैं कहाँ पहुँच पाऊंगा सर, सिलेंडर पे पहुँच पाऊंगा, बिल्कुल ठीक। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर आ गया, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, जब मैं इस तरफ ले आया तो क्या हो गया, ये डिवाइड। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो मैंने आपको बताया ही है, एरिया ऑफ सर्कल इंटू जब मैं उसको हाइट तक लेके जाऊँ, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर आ गया, 1/3 πr²h। समझ आया क्या बोला सर, एक बार फिर से बता दो, ठीक है। हम लोग आइसक्रीम पार्लर गए, हमने वहाँ पे क्या देखा कि किसी लोग ने कोन ऑर्डर की और किसी ने कप ऑर्डर किया। अब कोन को जब मैंने, कोन में उसने क्या डाला, 1 स्कूप डाला, और कप में उसने क्या डाला, 3 स्कूप्स डाले, ठीक है। अब मुझे भी चाहिए थे 3 स्कूप्स, तो मैंने क्या किया, मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, किसको, कोन को, तभी मैं कहाँ पहुँचा, सिलेंडर पे। तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, किसको, कोन को, तभी मैं कहाँ पहुँचा, सिलेंडर पे, ठीक है सर, समझ आ गया। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है सर, समझ आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 πr²h, ठीक है सर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। हाँ सर, अब जाके हमको समझ आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे है हमारे पास वॉल्यूम,
कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया किसका, कोन का। सर कोन पढ़ रहे हैं तो कोन का ही होगा, बिल्कुल सही। तो ये क्या होता है पाई आर एल। अब सर ये कैसे आया, अब कैसे आया इसको मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रूफ जो है वो लेंथी प्रूफ है, और ये प्रूफ कहाँ जाता है, ये जाता है इंटीग्रेशन से, ये आता है इंटीग्रेशन से, मतलब वो 11th-12th में जब हम एडवांस कैलकुलस करते हैं ना वहाँ से आता है। अब याद रखने का तरीका देखो, मैंने क्या बोला था, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाले सरफेस जो कर्व्ड वाला सरफेस है ना इसका, ये इसका एरिया, ठीक है। तो क्या करना है हमको, पाई आर, और ये क्या है साइड वाली, ये जो है साइड वाली लेंथ, ये क्या है एल, तो इसको क्या बोलेंगे पाई आर एल। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या है कोन का रेडियस, ये क्या है कोन की हाइट। इसका मतलब अगर ये हाइट है सर तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा, क्यों, क्योंकि सर आपने बोला था हमेशा जहाँ पे हाइट होती है वहाँ एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सर ये क्या है, ये हाइट नहीं है, नहीं ये भी हाइट है, तो इसका मतलब सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी हाइट है ये भी हाइट है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसको क्या बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट मतलब टेढ़ी, ये क्या है टेढ़ी तिरछी जैसे मर्जी बोलो, ये क्या है सीधी, तो ये क्या है हाइट जो कि 90 डिग्री पे है, ये क्या है हमारी स्लांट हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा पाई आर इंटू स्लांट हाइट हो जाएगा। आता कहाँ से, एरिया ऑफ सेक्टर से इसको निकालते हैं, हमको इसको मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, क्या बोला था, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है हमेशा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला नीचे वाला पार्ट प्लस ये जो इसका एरिया होता है ऊपर, ठीक है। ये कैसा एरिया है, ये सर्कल है, ये कैसा है, कैसा दिख रहा है आपको ऊपर से, कोन जब आप लेते हो, कोन पकड़ते हो खाली कोन, तो ऊपर से कैसे शेप होती है उसके सर्कल की। तो जब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस एरिया ऐड कर लेता हूँ तो उसमें बेस एरिया क्या होता है सर्कल का एरिया, तो वो ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। याद आप चाहे ना रखो, आपको पता होगा ना कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, आपको पता होगा बेस एरिया क्या होता है, तो वहाँ पे आप ऐसे करके लिखो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे याद मत रखो पाई आर इंटू एल प्लस आर, जब आप ऐसे ऐसे ही आपको याद होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से पाई आर कॉमन निकालोगे तो एल प्लस आर अपने आप आ जाएगा, तो आपको सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि रेडियस ऑफ मैक्सिमम साइज स्फेयर इन अ कोन, मतलब एक कोन है हमारे पास, कोन है सर कोन है, ठीक है, एक हमारे पास कोन है, उसमें क्या पूछा जाता है कि अगर मैं उसमें एक स्फेयर फिट कर दूं, क्या फिट कर दूं, एक स्फेयर फिट कर दूं, तो बताओ उस स्फेयर का रेडियस कितना होगा। और वो स्फेयर जो है वो सबसे बड़ा स्फेयर है, ऐसे तो इसमें छोटे स्फेयर भी फिट कर सकता हूं मैं, लेकिन मुझे एक मैक्सिमम साइज का स्फेयर फिट करना है, और बताओ कि उस स्फेयर का रेडियस क्या है। वैसे तो ये जनरली क्वेश्चन बहुत हाई लेवल एग्जाम में पूछते हैं, जेके एसएसबी का तो पॉइंट ही नहीं है ये सवाल पूछने का, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, गारंटी मेरी गारंटी है 200% जेके एसएसबी कभी ये सवाल नहीं पूछ सकता, एटलीस्ट 2-3 साल तक तो बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ही किस्मत खराब हो पूछ लिया जाए तो किसके बराबर होगा, h इंटू आर डिवाइडेड बाई एल प्लस आर। एच क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ कोन, आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन, एल क्या है यहाँ पे स्लांट हाइट ऑफ कोन, और आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन। अगर पूछ लिया जाए कभी कभार, लेकिन ये नहीं पूछेगा, ठीक है। ये हो गया किसका, स्फेयर का भी हो गया कंप्लीट, सॉरी कोन का भी हो गया कंप्लीट। अब आता है स्फेयर का। अब सर स्फेयर का कैसे याद रखें, अब स्फेयर का याद रखने के लिए अगर प्रूफ इसका चाहिए होता है तो प्रूफ के लिए हमको एडवांस कैलकुलस में जाना पड़ता है, ठीक है। इसका प्रूफ करना है तो हमें एडवांस कैलकुलस में जाना पड़ता है, इतनी हमको नीड नहीं है, ये आप भी जानते हो कि इतनी नीड नहीं है, आपको क्या है याद रहने चाहिए। तो याद कैसे रखने हैं, अभी सर आपने क्या बोला, अभी आपने बोला था सर्कल की बात हमने जब की थी, सॉरी किसकी, कोन की। जब हमने कोन की बात की थी तो कोन का हमने क्या बोला था, वॉल्यूम किसके बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बोला था हमने, हाँ सर ये बोला था आपने, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या है, अब ऐसा मान के चलो कि कोन जो होती है, कोन ये इसका एक सरफेस, वैसे तो ये कर्व्ड है तो इसका सरफेस मैं बोल नहीं सकता, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि याद कैसे रखा जाए। सर इसका एक सरफेस जो था ना वो सर्कुलर शेप में था या स्फेयर शेप में था, ऐसे याद रखो कि सर इसका एक शेप जो था ना, एक सरफेस जो था ना वो सर्कुलर शेप में था, तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर क्या आया हमारे पास, इसलिए यहाँ पे क्या आया 1 आया। ये तो स्फेयर है सर, इसकी चारों की चारों साइडें क्या है स्फेयर शेप में, सर्कल शेप में, ठीक है। वैसे तो ये फिर मैं वही बोल रहा हूँ, ये स्फेयर है, ये सर्कुलर शेप है, तो इसका कोई सरफेसेस नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आपको क्या बता रहा हूँ कि इसकी क्या थी, इसकी एक सरफेस जो थी वो सर्कल शेप में थी, इसीलिए ऊपर क्या था एक, इसकी चारों की चारों क्या है सर्कुलर शेप में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 4, तो 4/3 4/3, बाकी क्या था पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे भी है सर, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर भी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर है। अब सर यहाँ पे क्या था, कोन थी तो उसकी क्या थी हाइट, अब ये सर्कल है तो सर्कल की हाइट तो होती नहीं है, सर्कल का क्या है रेडियस, तो हाइट की जगह मैं क्या लिखूंगा रेडियस, तो ये क्या बन गया 4/3 पाई आर क्यूब बन गया।
नहीं सर ये कुछ बात नहीं बनी, एक काम करो फिर से समझाओ। चलो ठीक है, जैसा आप बोलो। अब 10 बार बोलोगे, मैं 10 बार समझाने के लिए रेडी हूँ। बस आपको जो है वो रटना नहीं है, बस आपको माइंड में इस तरीके से रखना है कि आपको याद हो जाए, लेकिन रटना नहीं है कि वो भूल जाए। माइंड में ऐसा पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से इसको कर सकता हूँ। तो क्या बोला था मैंने, कोन का किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सर कोन की एक सरफेस जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 आया। स्फीयर की चारों सरफेसेस जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा। इसका मतलब ये 4/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। लेकिन सर यहाँ पे एक दिक्कत है, क्योंकि स्फीयर था, स्फीयर में एच तो होता नहीं है, स्फीयर में क्या होता है, रेडियस ही होता है। तो 4/3 पाई आर, रेडियस की एच की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा, तो बन गया 4/3 पाई आर क्यूब बन गया। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा कोल्ड है, तो अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा बेयर कर लेना भाई, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। हाँ सर समझ आ गया, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है सर, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब सर इसकी, अभी आपने क्या बोला कि इसकी चारों के चारों सरफेसेस कैसी हैं, सर्कुलर, तो मैंने क्या बोल दिया 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, चारों के चारों सरफेसेस वैसी हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सर क्या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी यही होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया भी यही होगा, और उसका टोटल सरफेस एरिया भी यही होगा। स्फीयर के सारे एरिया सेम ही होते हैं, समझ आ गया, ठीक है। हाँ सर आ गया, चलो आगे। अब क्या है आगे एक पॉइंट क्या है, ये कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इफ़ अ स्फीयर इज कट इनटू n पार्ट्स। अब स्फीयर क्या होगा आपका, ये आपकी स्फीयर की शेप। अब अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूंगा ना, यहाँ से, सपोज यहाँ से, ठीक है, कट कर दूंगा, या फिर मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, यहाँ पे नीचे देखो ये है। अगर मैं स्फीयर, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्फीयर है। अगर मैं स्फीयर को बीच में से, ये एक प्लेट आ रही है जो इसको बीच में से क्या कर रही है, यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से कट कर रही है। तो जब इसको बीच में से कट कर रही है तो ये क्या बच रहा है, यहाँ पे सरफेस क्या बच रहा है, सर्कल। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कट करूँगा तो यहाँ पे भी क्या सरफेस बचेगा, सर्कल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं इसको कहीं से भी कट करूँगा तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, सर्कल। आपको दिख रहा होगा ये तो कहीं से भी कट करूंगा तो क्या बचेगा, सर्कल बचेगा। तो इसीलिए जब मैं इसको n पार्ट्स में कट करूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर जो इसका एरिया है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में जितने पार्ट्स कट हुए होंगे वो सर्कुलर पार्ट्स होंगे, और उसमें सर्कुलर का एरिया भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, उसमें n पार्ट्स जो होंगे, सर्कुलर n पार्ट्स बने होंगे, तो उसमें सर्कुलर n पार्ट्स का एरिया भी ऐड हो जाएगा। जेकेएसएसबी में आने की इसकी भी संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं होता। उसके बाद सर आ जाओ हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर में क्या है सर, हेमी है मतलब आधा है। हेमी का क्या मतलब हो गया, आधा। आधा है तो स्फीयर से आधा होगा, तो स्फीयर से आधा मतलब स्फीयर का अगर क्या है एरिया, सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उससे आधा कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, उससे आधा मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि स्फीयर में क्या होता था, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब बराबर होते थे, लेकिन यहाँ पे सब बराबर नहीं होंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब ये आधा हो गया ना, यहाँ पे मैंने बनाया है, ये क्या हो गया आधा, लेकिन अब नीचे वाला सरफेस क्या हो गया खुला, तो उसको जब मैं बंद करूंगा तो किससे करूंगा, एक सर्कुलर पार्ट से बंद करूंगा। तो इसका मतलब ये वाले पार्ट का एरिया जो कि क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस ये वाला जो बेस एरिया है, ये किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में, तो ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस मुझे एक बेस वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो ये बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, टोटल सरफेस एरिया बच्चे इसी को मान लेते हैं, तो ये नहीं है, इसका 3 पाई आर स्क्वायर आएगा टोटल सरफेस एरिया, याद रखना इसको। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जल्दी जल्दी से हम लोग फिर से एक बार जो है आज वाला रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, कोन के बारे में पढ़ा। अब कोन के बारे में मैंने क्या बताया कि जब आप कोन के वॉल्यूम को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कोन के स्कूप्स, कोन में एक ही स्कूप आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी सिलेंडर के स्कूप्स तक पहुंच पाओगे। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको पता चल चुका है, एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू जब उसको हाइट तक लेके जाएंगे तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कि ये वाली सरफेस मतलब पाई आर इंटू ये वाली ये एल, तो पाई आर एल हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर से आता है, इसको हमको कोई लेना देना नहीं है। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो ये वाला एरिया होता है सर्कुलर, ये हमको ऐड करना पड़ता है, तो इसीलिए ये फार्मूला आ गया। उसके बाद रेडियस अगर मैक्सिमम स्फीयर का काटना है इसमें से तो क्या होगा, आएगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी क्या होगा h इंटू आर डिवाइडेड बाई एल प्लस आर।
उसके बाद स्फेयर की बात करें तो स्फेयर में क्या होता है सर, आपने बोला था कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें एक ही सरफेस है जो सर्कुलर होती है, इसमें चारों के चारों सरफेसेस सर्कुलर हैं तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच इसमें होता नहीं, एच जो है वो आर के बराबर ही है तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल और टोटल जो है वो सब बराबर होते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका आ गया। अगर स्फेयर को एन शेप में काटा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, साथ में एन टाइम सर्कुलर एरिया भी आ जाएगा। हेमिस्फेयर का देखें तो स्फेयर से आधा होता है वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया देखें तो स्फेयर से आधा होता है, लेकिन टोटल देखें तो आधा तो है, लेकिन उसके साथ साथ बेस एरिया भी ऐड हो जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड का था, जो भी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो भी सिलेबस था उसमें आपके यही चीज़ें मेंशन थी सिर्फ और सिर्फ, इसमें और कोई चीज़ मेंशन नहीं। तो जितना भी आपका इसका चीज़ सिलेबस था वो आपका कवर हो चुका है। अब जो हम इसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा वो एसआई और एनटी का सिलेबस है, उसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है आपका पिरामिड आ जाता है और उसका प्रिज्म आ जाता है, ठीक है। वो चीज़ें हम ऐड करेंगे लेकिन वो हम अभी ऐड नहीं करेंगे, अभी फिलहाल इसका ही रखेंगे, बाद में हम लोग ये चीज़ ऐड करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, सारे फार्मूले आपको समझ आए होंगे। तो मेंसुरेशन 3D जो है वो फार्मूला बेस्ड जो है, फार्मूले वगैरह हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फार्मूलाज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा क्या बचता है, इस पर MCQ लेक्चर बचता है जिसमें आपको क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह से आएंगे, और कुछ अगर उसमें कंसेप्ट छूट गया होगा हमारा तो वो कंसेप्ट मैं आपको MCQ वाले वीडियोज़ में दे दूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर आप चैनल पे नए हो तो जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारी जो प्लेलिस्ट है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए और बाकी जो भी JKSSB एग्जाम्स है ना उन सब के लिए ये वैलिड है, मतलब हर एक के लिए ये वैलिड है। और मैथ से आपको प्यार कराना मेरा काम है, ठीक है। आप एक बार देखोगे, आपको दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि आप दोबारा यहाँ पे आओ या सब्सक्राइब करो या लाइक करो। आप खुद अपने आप से, आपका मन करेगा, आपको अच्छा लगेगा तो लाइव सब्सक्राइब करो, नहीं लगेगा तो कोई इशू नहीं, आप कमेंट में जाके बोलो कि नहीं अच्छा लगा, मैं कोशिश करूँगा अपने आप को और इम्प्रूव करने की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। तो बहुत अच्छे से हमारा चल रहा है, बहुत अच्छे से आपका फिजिकल जो है वो भी चल रहा होगा। इसी तरह से अपनी तैयारी रखो। जो आने वाले बच्चे हैं 19 से बाद वाले, वो भी अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से रखें, इंजरी फ्री रहो, इंजरी मत कराना, डाइट जो है अपनी अच्छी रखो। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।